नर्मदे हर, जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है भाई नर्मदा मैया जी की आखिरी दिन परिक्रमा में, क्योंकि अब हम पहुंच चुके हैं भाई शिवकोटि। और आप लोगों को काफ़ी अच्छा भी लगा होगा जो मैं अकेला अपना आराम से नर्मदा मैया की काफ़ी ज़्यादा तट से चलने की पूरी प्रयास की मैंने। वैसे हम लोग जो है ओमकारेश्वर से बिछड़ चुके थे अमरकंटक तट से। उसके बाद मैं तट से चलने लगा, ये रोड से चल रहे थे, और उसके बाद हम लोग आके शिवकोटि में मिले हुए हैं भाई। देखिए आज इनका भी आखिरी दिन है। देखिए कोइंसिडेंस देखिए भाई, हाँ, बिछड़े उसी दिन और मिले भी शाम के उसी दिन। यहाँ पर शिवकोटि में एक आश्रम है जहाँ पर लोग परिक्रमा उठाते हैं ना, तो भी जाके वहाँ पर रुकते हैं लोग सारे जाके। और जो लोग वहाँ से आते हैं वो चाहे तो शिवकोटि में भी रुक सकते हैं, नहीं तो सीधे ओमकारेश्वर में भी जा सकते हैं भाई। इसीलिए, और कल अमावस्या था तो इसके लिए हमें सोचा कि बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगी, तो वहीं पर शिवकोटि में रुक गए थे भाई। तो अभी सुबह सुबह मस्त से सूर्य की किरणों के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। और आज अपना संकल्प जो लिया हुआ था उस संकल्प को छोड़ना है। ममलेश्वर में अपने ओमकारेश्वर में जल भी चढ़ाना है भाई। काफ़ी खुशी भी हो रही है और काफ़ी दुख भी हो रही है कि भाई परिक्रमा जो है ना काफ़ी अलग ही है भाई। जब शुरू करते हैं तब खुशी से शुरू करते हैं, और जब समाप्त हो जाती है तब खुशी भी रहती है कि घर जा रहा है, सब लोगों को मिल पाएंगे करके। और दुख भी होता है कि किसी मैया को छोड़ के जा रहे हैं करके भाई। अलग ही है यार इसका। और ये देखो भाई ओमकारेश्वर यहाँ से सिर्फ 0 किलोमीटर है, क्योंकि शिवकोटि से ना आप लोगों को लगभग 4 किलोमीटर पड़ता है उस आश्रम से। तो हम लोग सुबह से चलते आ रहे हैं आराम से, काफ़ी आराम से आ रहे हैं। कोई टेंशन, बिना टेंशन के आ रहे हैं भाई एक तरीके से, क्योंकि हमने टेंशन लिया ही नहीं। आराम से जाके संकल्प छोड़ना है और आराम से 2-3 दिन ओमकारेश्वर में रहना है भाई। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि भाई जब आपका परिक्रमा समाप्त होती है ना, तो ओमकारेश्वर में लगभग 3 दिन बिताना चाहिए। वो क्या कारण है, क्यों बिताना चाहिए, वो सब कुछ आप लोगों को संकल्प छोड़ते वक्त बताते हैं आपको। तो चलिए भाई हम लोग पहुंच चुके हैं गजानन महाराज जी के आश्रम पे। ये महाराष्ट्र का आश्रम है। यहाँ पर बहुत सारे परिक्रमावासी फ्री ऑफ कॉस्ट 2 दिन तक रुक सकते हैं भाई। इतना अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर। हमने सोचा था ये भाई पूरा का पूरा रिजॉर्ट है। एक बार आए तो थे लेकिन डर के चले गए थे, रिजॉर्ट है समझ के। लेकिन काफ़ी अच्छी व्यवस्था है और काफ़ी सुंदर आश्रम है। यहाँ पर सारे परिक्रमावासी रुकते हैं भाई। और अभी हम लोग जा रहे हैं संकल्प छोड़ने के लिए। तो चलिए संकल्प कैसे छोड़ा जाता है वो भी दिखाते हैं आपको। और ये है भाई उस आश्रम का द्वार, यहीं पर मिलता है जहाँ पर ओमकारेश्वर जी की जो रसोई घर होता है ना, वहाँ पर जाने के रास्ते पे। और इस तरफ से आप लोग ममलेश्वर भी जा सकते हो। जब मैंने संकल्प लिया था ना उस दिन की वीडियो देख लीजिएगा आप, मैं कहाँ आप लोगों को कैसे क्या हुआ है सब कुछ दिखाया हुआ है। और अगर आप लोग भी परिक्रमा उठाने के लिए ओमकारेश्वर आ रहे हो तो आप लोग जिस आश्रम पर रुके हो ना, अभी गजानन आश्रम, यहीं पर आप लोगों को जो पत्र की बात हम उसके लिए बहुत भटके थे पहले दिन, तो वो वाला पत्र भी अगर आप लेना चाहते हो तो उस आश्रम में ही मिल जाता है वो। और जब आपका परिक्रमा समाप्त हो जाती है रुकने के समय वो पत्र यहाँ पर दिखाना पड़ता है आश्रम पे, तब जाके आप लोगों को 1 से 2 दिन रुकने की अनुमति मिलती है। तो हम तो 1-2 दिन यहाँ पर रुक रहे हैं। और इसके बाद हम लोग उज्जैन भी आप लोगों को दर्शन करवाने वाले हैं। जो मैया का जल है पवित्र, जो हमने परिक्रमा की हुई है, उस जल को ओमकारेश्वर में, ममलेश्वर में और उज्जैन में भी चढ़ाने का एक तरीके से हमारा प्लान है। देखते हैं सफल होता कि नहीं भाई। लेकिन अभी फ़िलहाल ओमकारेश्वर में किस चीज़ तरीके का अनुभव है भाई, जैसे शुरुआत में था वैसे ही था, लेकिन अभी थोड़ा सा भीड़ बढ़ चुकी है। और उम्मीद है कि हमें भगवान अपने ओमकारेश्वर जी की जल्दी से दर्शन हो जाएंगे, ममलेश्वर जी के, क्योंकि आज ही के दिन हमें, आज ही अभी शाम के वक्त हमें उज्जैन की बस भी पकड़नी है। और आप लोगों को तो पता ही है, मैंने जब संकल्प लिया था तो स्वयं ही लिया था भाई। आप अगर परिक्रमा उठा रहे हो तो आप स्वयं भी संकल्प ले सकते हो, मंत्र वगैरह अगर आप लोग जानते हो तो भाई। वरना यहाँ के पंडा लोग भाई बहुत पैसा लेते हैं, 1100-1200। उससे अच्छा है कि हम स्वयं ही उठा लें और आराम से। यहाँ पर मतलब एक तरीके से बोलने का है कि जहाँ पर भी जाते हैं तो ज़्यादा पैसा बहुत ज़्यादा मांग करते हैं, तो इसलिए हमने स्वयं उठाया था। और अभी संकल्प भी हम मंत्र वगैरह थोड़ी बहुत जानते हैं। संकल्प भी हमारे गुरुजी जुड़े हुए अपने साथ, जो मौर्या के थे बटू महाराज जी, उनके साथ वीडियो कॉल करके हम अपना संकल्प से भी राहत पाने वाले, संकल्प भी छोड़ने वाले हैं। तो ये देखिए भाई, सबसे पहले हमें ये धागा छोड़ने के लिए, संकल्प से ये करने के लिए भाई गौघाट जाना पड़ता है। यहाँ पर नीचे मैया के पास जाके हमें संकल्प का धागा छोड़ना पड़ता है भाई। तो चलिए संकल्प का धागा छोड़ते हैं। और देखो एक बार भाई जब गया था तब क्या था, और आवाज़ ही देख रहा हूँ पूरे के पूरे बहुत दिनों के बाद अपने नर्मदा मैया जी के दर्शन कर रहा हूँ, वो भी ओमकारेश्वर में भाई। क्या सुंदर है यार,
और यहाँ पर देखो भाई, गौ घाट में संकल्प कुछ इस तरीके से उठवाया जाता है। ये सारे के सारे लोग यहाँ पर संकल्प उठा रहे हैं भाई। मैं पहली बार देख रहा हूँ इस तरीके का, क्योंकि हम जब गए थे भाई तो कोई नहीं संकल्प ले रहा था, उठा रहे थे। तो यहीं पर मुंडन भी करवाते हैं और इस तरीके से संकल्प उठवाते हैं, देखिए। और ये रहा प्यारा सा गौ घाट में। तो भाई पूजा के लिए गौ घाट का सबसे पहले अपने नर्मदा मैया का जल की बहुत आवश्यकता है भाई। तो मैया का जल लेते हैं और पूजा भाई। नर्मदे हर, हाँ, और सामने ओमकारेश्वर। हर हर महादेव। ओंकारेश्वर से निकला था मैया तेरा नाम लेकर, नंगे पांव चला मैं तेरा आशीष सिर लेकर। जंगल घाट पहाड़ किनारे हर पल तू साथ रही, आज वही लौट आया हूँ जहाँ से राह चली। परिक्रमा पूरी हुई मगर दिल यहीं रह गया, नर्मदा मैया तेरी गोद में मेरा मन बह गया। खुश भी हूँ कि व्रत निभाया, आँखों में नमी भी है, तेरे तट को छोड़ के जाना कैसी ये घड़ी भी है। कभी धूप ने तपाया मुझको, कभी बरसात ने घेरा, हर मुश्किल में मैया तूने थामा मेरा हाथ सवेरा। सदा व्रत का प्रेम मिला, संतों का आशीर्वाद, हर कदम पर महसूस हुआ तेरा ही पावन प्रसाद। ज्ञानेश्वरी ने कर लिया, उसको मंत्र वगैरह बहुत आता है, क्योंकि भगवत कथा खा रहे हैं ना। तो उसी की सहायता से अभी हम लोग मैया के अंदर जल विसर्जित करने के लिए जा रहे हैं। और इसी जल को आप लोग ममलेश्वर में और अपने ओमकारेश्वर में भी चढ़ाना है भाई। नीचे झुकना, कमर मोड़ जाएगी क्या तेरी? बस पानी ले ले। जो हमारे साथ परिक्रमा में जल सिद्ध हुआ था भाई, वो सारा का सारा जल हमने मैया के अंदर प्रवाहित किया, थोड़ा सा इसमें बचाया और उस जल को और थोड़ा सा मैया जी का जल लिया, ताकि हम लोग ममलेश्वर और अपने ओंकारेश्वर में चढ़ा पाए। क्योंकि बाबा जी ने इस तरह से हमें कहा था भाई, बाकी कुछ विधि पता नहीं है, बाबा जी ने जैसे बोल रहे हैं वैसे कर रहे थे हम। तो चलो, अभी बहुत बड़ी लाइन भी लगानी, पता नहीं कितने घंटे जाएंगे अपने ओंकारेश्वर जी के दर्शन के लिए और जल चढ़ाने के लिए। उसके बाद ममलेश्वर भी जाना है। बाबा जी नर्मदे हर जी, बोलिए आप क्या बात कर रहे हैं? हाँ भैया, हम मतलब जो है तो नर्मदा की परिक्रमा यहाँ से उठा के गए। हाँ जी। और यहाँ से उठा के वापस यहाँ तक आए। हाँ। तो क्या माँ का कोई दर्द हमारे कानों तक आया क्या? कुछ महसूस किया आप लोगों? हाँ हाँ, हमने कोई जिसने भी जो 3 साल की परिक्रमा करता है, जो 2 महीने की 3-4 महीने की परिक्रमा करता है, वाहन से करता है। हाँ। क्या मैया आप लोगों से परिक्रमा वासियों को, तो दूसरों को छोड़ो, जो परिक्रमा वासियों को, जो परिक्रमा वासी मैया के साथ बढ़ते रहते, उनसे जुड़ने की कोशिश करते रहते हैं। हाँ। लेकिन मैया जी उनको क्या कहने की कोशिश कर रही है, वो सुनने की प्रयास किया क्या परिक्रमा वासी? आपका ये सवाल है सभी परिक्रमा वासियों को। जी जी जी। अब हमारा ये सवाल है। हाँ जी। और उस सवाल के लिए मैंने जो कुछ लिखा है जी बाबा, कि श्री माँ नर्मदा के चरणों में, हाँ जी, छगनलाल काग और हमारे समस्त परिक्रमा, ये आप मतलब इसकी फोटो कॉपी कर लो। अच्छा, ये आपने स्वयं लिखा है? मैंने लिखा है। अच्छा, ये मेरा ही नंबर है, पॉज करके पढ़ सकते हो। हाँ। ये बाबा जी ने स्वयं माँ हम लोगों से, परिक्रमा वासियों को और पूरे संपूर्ण विश्व और भारत के वासियों को, जो सनातनी है, उन लोगों को मैया जी क्या कहना चाहती है, बाबा जी ने महसूस करके अपने हाथों से लिखा हुआ है। और अभी बाबा जी से इसका विस्तार भी सुनेंगे भाई। बोलिए बाबा जी। तो हमारी माँ जो है जी, आज इतनी दुखी है। हाँ। कि वो हमको मतलब जो है तो उसके नाम मात्र से पवित्र कर देने वाली माँ।
जी, और उसका दर्शन मात्र से सारे पाप मिटा देने वाली माँ। दर्शन मात्र से सारे पाप मिटा देने वाली माँ जी कि आज हम लोगों ने क्या दुर्दशा कर रखी है। वहाँ पे लेटरिन का पानी, जी लेटरिन का पानी हमारे पूजन स्थलों पे जा रहा है, जी, हमारे घाटों पे जा रहा है। जहाँ पर अपने भोले बाबा को वही पानी लेके हम भोले बाबा के ऊपर चढ़ाते हैं, चढ़ा हाँ रहे हैं। हाँ। अब ये बताइए कि तुम क्या लेटरिन का पानी मतलब अपने मटके में डाल के पीते हो क्या? जब तुम ये नहीं कर सकते हो तो फिर भोले बाबा को चढ़ाते हो और हमारी माँ के अंदर ये ऐसा गटर का पानी डालते हो। तुम कैसे हिंदू हो? कैसे सनातनी हो? कैसे सनातनी हो? कैसे हिंदू हो? जी हैं? या तो माँ को माँ कहना भूल जाओ, परिक्रमा करना छोड़ दो, या फिर मतलब करना है तो सत्य को धारण करते हुए माँ के आवाज़ को सुनो, और माँ के आवाज़ को सुनते ही मतलब जैसे इस पाप को मतलब कलंक को हमारे सिर से उतार के फेंको। जी। तो हम हैं वास्तविक हिंदू, नहीं तो जी। कैसे हिंदू? किस बात का हिंदू, किस बात का सनातनी करके आप गर्व किसके ऊपर करोगे जब आप माँ की ख्याल नहीं रख पा रहे हो? हाँ माँ देखो, हम लोग माँ से जुड़ने आ रहे हैं। हम एक आम आदमी को माँ नहीं बता पाएगी हाँ। कि वो क्या चाहती है। हाँ। तो माँ के साथ जुड़ के हाँ। 3 साल 3 महीने 13 दिन की परिक्रमा कर रहे हो। कोई 3 महीने की कर रहा है, कोई 2 महीने की कर रहा है, कोई 6 महीने की कर रहा है। हाँ। लेकिन उस परिक्रमा में माँ कुछ ना कुछ बोलने की प्रयास कर रही है आपको। हर घाट पे, हर कदम पे, हाँ। हर कदम माँ साथ रहती है। हाँ। हर परिक्रमा वासियों को मैया बताने की प्रयास कर प्रयास रही कर है। रही। और जो तट से चलता है ज्यादातर हाँ। उसको और ज्यादा प्रयास करती है मैया जी। क्या बताने की कोशिश कर रही है मैया क्या झेल रही है, क्या दर्द महसूस कर हाँ, रही है। क्या दर्द है उसका? लेकिन क्या परिक्रमावासी वो सब कुछ वो दर्द देख पा रहा है क्या अपने आंखों से? जी यदि देखता हो हम्म। तो वो भागता हुआ नहीं जाए। भागता हुआ नहीं जाता। हाँ। वहाँ पर खड़ा होकर बात करता है, ये क्या हो रहा है, हाँ ये क्यों हो रहा है। हाँ लोग दूसरे लोगों से सवाल करता है। हाँ। और यदि वो भागता हुआ जा रहा है तो वो परिक्रमावासी है कैसा? जी है? जी अरे एक सामान्य हिंदू भी मतलब जो है इसके लिए तत्पर हो जाए, न परिक्रमावासी में से चला जाए हम्म, बिना देखे, जी तो फिर उसका भाग्य कमजोर है। हाँ। जैसे कि मुझे सबसे ज़्यादा बहुत बुरा लगा बाबा जी, हाँ। मैंने परिक्रमा पे बहुत सारे घाट, अपने महेश्वर घाट, मंडलेश्वर घाट, अरे! सब कुछ दिखे। लेकिन सबसे बुरा नर्मदापुरम में जो सेठानी घाट वगैरह है उनका जो हाल हुआ है घाटों का, आप ऐसा महसूस करोगे कि आप स्वयं एक नाले में गए हुए हो। इतना बुरी हाल करके रखा है घाटों का भी। अब बताइए, जब मतलब जो है ऐसे बुरे हाल हमारे घाटों का हो, जी। हमारी माँ नर्मदा का हो, और हम मतलब बिना बोले चले जाएं, हमारी कैसे हो सकता? धिक्कार है हमारी जिंदगी। हमारे दिखा रहे जो परिक्रमा माँ बोल के हम करते हैं परिक्रमा, और हम अपनी माँ को इतनी गंदगी, अपने खुद की माँ को हम इतना गंदी देख सकते हैं? नहीं, एक यदि किसी ने मतलब जो हमारे देखते हुए उसको एक मल का मतलब जरा सा इतना टुकड़ा अगर उसके ऊपर डाल दिया हो तो हमारे दिल पे क्या बीतेगी? सोचिए। तो भाई बाबा, आप लोग जो सुन रहे हो बाबा जी का एक ही बात है। अभी इनकी भी आपने परिक्रमा कितने दिन की बाबा जी? 108 दिन। 108 दिन किया। देखो माला भी जपते जपते हुए 108 बार हो गए नर्मदे। क्या बात है बाबा जी भी 108 दिन परिक्रमा की है बाबा ने। और बाबा ने जो महसूस किया, और मैं आप लोगों को हर दिन बताता ही रहता था कि कहाँ पर कैसा क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, परिक्रमावासी क्या चाह रहे हैं, कैसे क्या परिक्रमावासी नियम पालन कर रहे हैं, सब कुछ आप लोगों को डिटेल में बताया हुआ है। और कई लोगों से नज़रों में मैं निंदा कर रहा हूँ करके भी आया हुआ हूँ, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे कोई दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। मुझे अपने प्रकृति से, अपने माँ से, अपने जल से मुझे प्रेम है। मैं उसके बारे में मैं ख्याल के बारे में बेहिचक में बोलूँगा। बाकी जो इंसान जो चाहे समझे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें पड़ी है बस हमने मैया की अपनी प्रकृति। बस हमें तो मैया चाहिए, हमें हाँ। सत्य चाहिए, हमें मतलब जो है तो वो अभी ज़्यादातर परिक्रमावासियों के लोग क्या सोचते हैं बाबा जी, अगर कुछ गंदगी फैल गई, कुछ होगा, कुछ हो रहा है वहाँ पर, कुछ गलत हो रहा है, तो बोलते हैं सरकार देख लेगी। नहीं, कुछ नहीं देखेगी सरकार, हमें खुद देखना पड़ेगा। तो भाई हो चुकी है शाम, और मैं अभी आया हुआ हूँ जहाँ पर हमने परिक्रमा स्टार्ट करने के टाइम हम आए थे भाई इस जगह पे। यहाँ पर आप लोगों को देखा ही होगा कि कितनी ज़्यादा बारिश हो रही थी यहाँ पर, और हम वहाँ पर वो जो ग्रीन कलर का ये दिख रहा है ना घर, वहाँ पर उस आश्रम पे रुके थे भाई। और ये ब्रिज रहा जो ओमकारेश्वर की तरफ सीधा जाता है अपने
प्रभु जी के दर्शन के लिए। लोग यहीं से जाते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है बस 100 मीटर आपको ब्रिज पार करके जाना पड़ेगा। ओमकारेश्वर भाई, मैं अभी यहाँ पर इसलिए आया हुआ हूँ ताकि आप लोगों को मैं पूरा दिखा पाऊँ अपने मैया जी की दर्शन, कि उस टाइम पे कितना सुंदर, कितना विशाल दिख रही थी और अभी किस तरीके की अपनी मैया जी की दर्शन होती है करके भाई। और ये पूरा का पूरा नया लगाया हुआ है, ये पूरा ओपन था तब जब हमने आए थे। तो ये जाली जो है अभी नया लगाई हुई है, ये देख सकते हो आप लोग, पूरी नहीं है, पूरा पैक हो चुका है। मतलब ये देखो भाई पूरा इस ब्रिज का, वरना ओपन था थोड़ा, ये ऊपर से आप लोग आराम से मैया जी की दर्शन कर सकते थे भाई यहाँ से। और वो देखो अपने ओमकारेश्वर जी का मंदिर, शिवलिंग, और यहाँ से ओमकारेश्वर का डैम और मैया जी के दर्शन भाई। यहाँ पर एक तरीके से पूरा जैसा था वैसा ही माहौल जैसा लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा जल कम हुआ है यहाँ का, ये देखिए। और इस तरफ भी दिखा देता हूँ मैं, और हमने कहाँ से परिक्रमा उठाई थी वो दिखाता हूँ। ये है ना, आप लोग जो देख रहे हो नीचे वो वाली जो खुला घाट दिख रही है ना, वहाँ से हमने परिक्रमा उठाई थी। और वो आगे वाली ब्रिज जो बन रही है नहीं, उस ब्रिज से होते हुए हम लोग आगे गए थे भाई, पूरी तट मार्ग से। तो अभी इस घाट का कुछ इस तरीके का माहौल है, ये देखिए भाई। शाम का समय, सूर्यास्त धीरे धीरे होने के लिए तैयार है, देख सकते हो कितना सुंदर दिख रही है मैया जी के साथ भाई। संकल्प आज छोड़ रहा हूँ, रिश्ता नहीं टूटेगा, तेरा नाम मेरे होठों से जीवन भर न छूटेगा। जहाँ भी जाऊँ, जिस राह चलूँ, तेरा ही गुण गाऊंगा, फिर एक दिन तेरे तट पर लौट के मैं आऊंगा। जय जय नर्मदा मैया, जय जय रैभतारिणी, तेरी कृपा से पूरी हुई ये पदयात्रा पावनी। खुशी के आंसू, विरह की पीड़ा, दोनों साथ लिए, तेरे चरणों में शीश झुका कर जीवन तुझको दिए। समापन खत्म नहीं हुई, बस एक चक्कर पूरा हुआ है। अब हर धड़कन में नर्मदे हर गूंजता रहेगा। जंगल, घाट, पहाड़ किनारे, हर पल तू साथ रही। आज वहीं लौट आया हूँ जहाँ से राह चली।